जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया गया है, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने बहुत सारे अक़वाल बयान किए हैं। अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे अपनी नेमतों के बारे में, नईम के बारे में सवाल फरमाएगा। उस पर एक कौल ये किया जाता है कि नईम से मुराद जवानी भी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसान से उसकी जवानी के मुतालिक सवाल फरमाएगा। इस्लाम में जवानी की बड़ी अहमियत है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ज़ाहिरी दौर में नौजवान और नौउम्र सहाबा को बहुत आगे बढ़ाया और उनकी हौसला अफजाई फरमाई। हज़रत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ओहद की जंग में शिरकत की तो उस वक्त मेरी उम्र इतनी थी कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी और अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी ज़ाहिर नहीं हुए थे और मैंने जंग ओहद में शिरकत की। आपको हैरत होगी ये सुनकर कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार तो लड़ ही रहे थे और अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नौउम्र जवान जिसे दुनिया साद इब्न अबी वक़ास कहती है, उनके पास खड़े थे और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको तीर उठा उठा करके देते जाते थे और फरमाते थे, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तीर चलाता जा, अल्लाह करे तेरा निशाना कभी ख़ता ना करे। और उसके बाद से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में फिर कभी उनके तीर ने ख़ता नहीं किया। ये दुआए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर था और ख़ास तौर पर उस नौउम्र जवान के लिए ये कहना कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, इससे हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान सहाबाए किराम, वो भी नौउम्र जवान सहाबाए किराम को किस कदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अता फरमाया। इसी तरह से जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिजरत के लिए निकले तो अपने नौउम्र और नौजवान सहाबी और अपने चचाजाद भाई मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया। इसी तरीक़े से बद्र की जंग में आपने अपने नौजवान चचाजाद भाई मौलाए कायनात को, हज़रत अमीर हमज़ा को सबसे पहले मैदान में उतारा। इसी तरह से हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जब यमन का काजी बना करके भेजा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ए मुआज़, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि अब जब तुम यमन से वापस आओगे तो उस वक्त मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देख करके जब मैं आखिरी ज़ियारत करते हुए रोने लगा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी मुझे देख करके रो रहे थे और जुदाई का ये मंज़र जो है वो बड़ा रिक्कत अंगेज़ था। हज़रत मुआज़ बिन जबल वो सहाबी है जिन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से विसाल फरमाया और कुछ फरमाया। इससे पता चलता है जब उन्होंने 32 साल की उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के विसाल के बाद विसाल किया तो जब उनको यमन का काजी बनाकर भेजा जा रहा होगा तो उस वक्त तो उनकी उम्र क्या होगी।